नमस्कार, मैं स्वागत करती हूं आप सभी दर्शकों का नारी जगत प्रोग्राम में। जी हां, आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए विषय लेकर के आए हैं कामकाजी महिलाएं और उनका घर परिवार। जी हां, जैसा कि जानते हैं आज के इस ज़माने में महिलाएं पुरुषों से कदम मिला के आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हर तरह 100% घर पर भी देना पड़ता है और 100% ऑफिस में भी देना पड़ता है, जिससे कि बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। कभी घर परिवार पीछे छूटता नज़र आता है तो कभी ऑफिस का काम पीछे छूटता नज़र आता है। पर नहीं, महिलाएं इतनी सशक्त हैं कि वो अपने हर काम को पूरे दिल से और पूरे ईमानदारी से करती हैं। जी हाँ, आइए हम कामकाजी महिलाओं और उनके घर परिवार के टॉपिक पर बात करते हैं कुछ प्रोफेसर से। हम आए हुए हैं बिहार यूनिवर्सिटी में। चलिए बात करते हैं कुछ सशक्त महिलाओं से। पहले क्या था, पहले शिक्षा की कमी थी, लेकिन फिर भी महिलाएं घर परिवार और बाहर भी देखभाल करती थी। लेकिन साथ ही साथ क्या था, पहले परिवार जो था ना, ज्वाइंट फैमिली था। ज्वाइंट फैमिली होने से क्या है कि बहुत सहायता मिलती थी। अब क्या है कि दिक्कत होती है। हालांकि हमारे घर में मेरी बूढ़ी सास भी हैं, एक बूढ़ी ननद भी हैं, तो महिलाओं को क्या होता है, घर परिवार भी देखना और जहाँ हम जो हमारा क्या बोलते हैं वर्किंग प्लेस है, जहाँ हम काम करते हैं, और ये हमारा कॉलेज है। यहाँ हम अगर ठीक से अपने घर परिवार को देखेंगे, देखिए शिक्षा क्या है, हम देते हैं, जो सिलेबस है वो हम देते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या है, हम अपनी गर्ल्स को ये भी, लड़कियों को बताते हैं कि कैसे जीवन में कैसे स्टैब्लिश होना है। तो हम लोग के साथ क्या होता है कि अब कॉलेज हमारा 10 बजे से शुरू होता है, 10 से 4, उस बीच में हम लोगों को यहाँ रहना है, लेकिन उसके पहले परिवार भी देखना है। परिवार में सब कोई हैं, सबकी जिम्मेवारी है, खाने पीने की व्यवस्था और पूरा जो हमारा सिस्टम है घर का, जो एक गृहस्थी होती है, जिसके लिए जो हाउसवाइफ है वो दिन भर अकेले वो काम करती है, और हमको यही सुबह से लेके 9 बजे तक सारा काम व्यवस्थित करके फिर यहाँ आना है, और फिर हम लोग 4 बजे यहाँ से निकलते हैं। जी, तो इसलिए हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। अब है कि हम कैसे मैनेज करते हैं इसको, तो वो हम देख लिए कि कैसे हम किस समय, जैसे सुबह उठना हुआ, और आज क्या है कार्य सरलीकरण। पहले क्या था, पहले है कि वो सब कुछ लकड़ी का चूल्हा और ये सब अब टेक्निक डेवलप हो गया है, जो वर्क सिंप्लीफिकेशन टेक्निक जो कहते हैं। अब कपड़ा भी धोने के लिए मशीन है और बर्तन धोने के लिए भी है, तो सब काम खुद करना है, और उसी तरह से हम लोग मैनेज करके आते हैं। बच्चों का है, उनको पढ़ाना लिखाना, तो हर काम बटा हुआ है, तो उसमें बहुत भागीदारी हम महिलाओं की रहती है, और कोशिश यही रहती है, और हम लड़कियों को बताते भी हैं कि जो ज्वाइंट फैमिली है, एक तो ये भी है टूटने, जो ज्वाइंट फैमिली टूट रहा है उस वजह से भी हम महिलाओं को दिक्कत हो रही है। तो हम अपने स्टूडेंट्स को भी समझाते हैं। हमारे यहाँ एक लड़की है जो बच्चे को लेकर आती थी कि कोई देखने वाला नहीं है, तो ये इस सब का असर पड़ता है। लेकिन हम लोग शुरू से हम लोग जो हैं आते हैं सब अपना व्यवस्थित करके कि कैसे मैनेज करना, वर्क जो है कैसे बांट लेते हैं, और फिर शाम में जाते हैं तो उसी हिसाब से, क्योंकि यहाँ का वर्क भी रहता है और पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ाना है तो पढ़ के भी आना है, तो उसमें भी हमको समय देना है। अपने कॉलेज का रूटीन है, उसको खुद भी पढ़ना, घर भी मैनेज करना, दिक्कत होती है, लेकिन हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस भी तो हम लोग का हो गया ज़्यादा, तो इस वर्क प्लेस को हम लोग अच्छे से इंजॉय भी करते हैं। हमारे सारे सही मतलब हम लोग जो आपस में कलीग्स हैं वो हम लोग बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप सबों ने देखा कि कामकाजी महिलाओं को घर का काम करने के साथ साथ बाहर का जॉब करने में भी बहुत खुशी मिलती है। लेकिन मेरा मैडम से एक और सवाल है कि आपको इस काम के लिए घर के लोगों का कितना सपोर्ट मिलता है? मुझे काफ़ी सहयोग मिलता है। जैसे अब बताती हूँ, मेरे पति पहले वर्किंग थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, लेकिन पिछले साल रिटायर करके आ गए, तो उनका काफ़ी सपोर्ट मिलता है हर क्षेत्र में। जैसे मेरी बेटी है, वो स्कूल अभी कोचिंग जा रही है, उसको पहुंचाना, ये भी तो पहले मेरा ही काम था, उसको पहुंचाना लाना, या जैसे छोटे छोटे काम में अब हम तो 4 बजे जाएंगे,
मेरी सास हैं बूढ़ी, वो अपने स्तर से वो सहयोग करती हैं, जो हमारे यहाँ जो हेल्पिंग हैंड है उसको वो देखती हैं, जो किचन का है ओवरलुक बैठे बैठे ही वो मैनेज कर लेती हैं, ये भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। मेरी बेटी आती है तो खाना जो निकालना है, खाना खाना, डाइनिंग टेबल पे सारा वो प्लेट वगैरह रखना, तो इस तरह से छोटा छोटा काम भी बहुत अगर अकेले छोड़ दिया जाए तो वो संभव नहीं होता है। हम लोग भी तो थक के जाते हैं, लेकिन इसमें हमारे घर में मेरे पति का, मेरी सास का, मेरी बेटी का काफ़ी सपोर्ट रहता है। और रात में मुझे पढ़ना भी होता है, कुछ कॉलेज का भी काम रहता है, तो उसमें भी उस तरह से छोटा मोटा सहयोग मुझे मिलता है। जी हाँ, अब हमारे साथ हैं आगे यूनिवर्सिटी पीजी डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस से एचओडी डॉक्टर कुसुम कुमारी जी। जी हाँ, आइए इनसे कुछ बातें पूछते हैं और जानते हैं इनका एक्सपीरियंस। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि हमें अपने कार्यस्थल पर और घर पर दोनों जगह पे 100% सपोर्ट देना पड़ता है, जैसे कहीं पर कोई कमी ना रह जाए, तो इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं आप? मेरे भी छोटे बच्चे जब थे तो मुझे बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मेरे हस्बैंड दूर रहते हैं और मोर और लेस जिन भी महिलाओं के हस्बैंड दूर रहते हैं तो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल कार्य है। जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं उस समय इन लॉज का या खुद जैसे मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है तो उस केस में आपको दाई नौकर पे बच्चे को छोड़ के जाना, तो समझिए कि माताएं उस तरह से अपना 100% ऑफिस में नहीं दे पाती हैं, क्योंकि आधा ध्यान उनका बच्चों पे टंगा होता है। दूसरा कि उनका प्रॉपर केयर नहीं हो पाता है। तीसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि पहले 3 महीने का मैटरनिटी लीव होता था, अब जो है 6 महीने का मैटरनिटी लीव होने लगा है। कई बार मैंने ये महसूस किया है, बहुत माताएं महसूस करती हैं, जब 3 महीने का होता था तो 1.5 महीना पहले लेती थी छुट्टी, 1.5 महीना बाद में छुट्टी लेती थी, लेकिन प्रॉपरली फीड कराने के लिए माँ का बच्चे के साथ रहना कम से कम 6 महीना 8 महीना बहुत आवश्यक है। तो उस समय को मैंने महसूस किया कि बहुत ही यह क्रिटिकल स्टेज है। खैर, किसी भी तरह से किसी एक आदमी के कमाने से परिवार का खर्च भी नहीं चलने वाला है, तो इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, प्लस लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऊंचा हो गया है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देनी है तो उसके लिए पैसे चाहिए, तो न चाहते हुए भी दोनों पेरेंट्स को जो है वो जॉब करना पड़ता है। ऐसे में मुझे लगता है कि बच्चे बहुत कुप्रभावित होते हैं, क्योंकि मैंने देखा है, मैं खुद वर्किंग हूँ और मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं तरह तरह के मेन्यू को बच्चे के हिसाब से बना के खिला सकूँ। तो मैं जैसे ही यहाँ से निकलती हूँ काम के बाद तो मुझे ध्यान आता है मेरी बेटी को क्या पसंद है, कहीं अच्छी जगह से कुछ उसके लिए ले लेते, बेटे को क्या पसंद है। तो एक तरह से देखिए तो कहीं ना कहीं एक तरफ हम कहते हैं कि अच्छा खान पान नहीं होने से आदमी का स्वास्थ्य कुप्रभावित हो रहा है और सब पढ़कर भी हम वही किसी मजबूरी में करना पड़ता है। दूसरी चीज़, अगर ऑफिस में बहुत परफेक्शन की बात मैं करूं तो मेरे साथ ये आदत रही है, स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत मेहनती रही हूँ और एज जॉब करते हुए भी मुझे लगता है मुझे खुद संतोष नहीं होता। मुझे कोई कार्य करने के लिए कहता नहीं है ये हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे एक हमेशा बेचैनी सी रहती है प्रतिदिन का, आज हमको ये कर लेना, आज ये कर लेना है। तो कहीं ना कहीं कई बार जब मैं घर जाती हूँ, बेटी मुझसे बात भी कर रही होती है तो आधा मन मेरा ऑफिस में ही उलझा हुआ होता है। तो कुछ बातें सुनती हूँ, अगर उसको सही से कंक्लूड करके नहीं कह पाती हूँ तो बच्ची चेहरा देख के समझ जाती है कि मेरा ध्यान कहीं और है। तो मुझे ये लगता है कि जो बच्चियाँ जो 4 और 8 हज़ार के लिए अपने बच्चे को छोड़ करके और अपने शौक़ के लिए, या कई बार ऐसा लगता है बहुत जगह लड़कियां कहती हैं कि मैं 4-6 हज़ार के लिए नौकरी करूँ, मेरी सास कहती हैं कि घर के काम से बचने के लिए ये बाहर नौकरी करने जाती है। पर मुझे लगता है कि नहीं, सास कहे या न कहें, तुमको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जितना तुम कमा नहीं रही हो उतना गंवा रही हो, क्योंकि बच्चे का वह बचपन लौट कर नहीं आएगा। मैंने ये भी देखा है कि बहुत ऐसी माएँ जो बच्चे को फैशन में, चाहे ऐसे भी नौकरी की मजबूरी में प्रॉपरली एक ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती हैं, उसका मैंने इम्पैक्ट खुद अपनी बच्ची में देखा है। आज वो 18-19 साल की हो गई है और आज भी वो हमेशा दाहिने हाथ का अंगूठा मुंह में डाल करके चूसती रहती है। तो मैंने कहीं ये पढ़ा भी था कि जो बच्चे प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड किए हुए नहीं रहते हैं उनमें एक साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं कमी रहती है। और आफ्टर ऑल अगर हम लोग इम्यूनिटी की बात करें तो वो तो दूसरा ही पहलू हो जाएगा कि अच्छे से अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं किया तो उनका इम्यूनिटी जो है अच्छा नहीं होता है।
दूसरी चीज़ मैं ये देखती हूँ कि हम लोग 4-5 घंटे ऑफिस में रहते हैं, तो ऑफिस में अपने कलीग के साथ अपनी हर तरह की चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, पर्सनल हो। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग परिवार वाले को टाइम नहीं दे पाते हैं, इसलिए कि दिन भर जब यहाँ काम करके जाते हैं तो थके होते हैं, थोड़ा मन होता है आराम करने का। तीसरी चीज़ हमने ये देखा, आजकल के बच्चों का रूटीन भी बड़ा अटपटा है। दिन भर वो क्या करते हैं, सोते हैं और रात में जगते हैं। मैं दिन भर थक के जाती हूँ, खाना पीना खा लेने के बाद बच्ची को खिलाने के बाद सोचती हूँ अब मैं सोऊं, तो उस समय मेरी बेटी पूर्णतः 11:30-12 बजे फ्रेश होकर के मेरे पास आती है। जो हॉस्टल लाइफ को उसने जिया है, जो स्कूल लाइफ को उसने जिया है, वो सारी बातें मुझसे शेयर करती है। बेटा बाहर हॉस्टल में है, वो भी। मुझे लगता है कि आजकल के बच्चों का कमोबेश यही स्थिति है। तो कहीं ना कहीं या तो हो सकता है, ये लगता है कि जो प्रॉपरली एक नियम होता था, जैसे मुझे याद है कभी भी मैं सुबह में रात में देर तक पढ़ती थी तो मेरे पापा हमेशा डांटा करते थे कि सुबह में जल्दी उठ के पढ़ लेना। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी एक ये आदत रहती है, वो बच्चे में आ जाती है। ये सुबह उठने की आदत मैं नहीं लगा पाई, और अभी के बच्चे, मैक्सिमम बच्चों का यही हाल है, और इसमें वो कंफर्टेबल हैं। जहाँ तक ऑफिस की बात है, तो मुझे लगता है कि महिलाओं को बहुत प्रोग्रेस करना चाहिए, पर बहुत एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि जो महिलाएं बहुत एम्बिशियस होती हैं उनका घर तो और बुरी तरह कुप्रभावित होता है। क्योंकि हम लोग इस एज में आ गए हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि बच्चे को एक लाइन पकड़ाने की स्थिति में है या पकड़ लिए हैं। लेकिन मैं कम उम्र की जो टीचर्स हैं या जो भी वर्किंग हैं उनको जब देखती हूँ कि किसी तरह से आगे उनके बच्चे के लिए यह अच्छा नहीं है, तो अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर उनके साथ शेयर करती हूँ कि नहीं, इसका जो है थोड़ा सा कम भी हो, लेकिन आप कोशिश करो। और जहाँ तक कि हस्बैंड का कॉपरेशन का सवाल है, हस्बैंड को भी शुरू से बच्चे के साथ जितना माँ को ध्यान देना है उतना ही फादर को भी ध्यान देना चाहिए। मैंने तो कई बार देखा, मेरे हस्बैंड बाहर काम करते थे तो बच्चे का क्लास भी नहीं याद रहता था, तो ये चीज़ से थोड़ा सा बुरा लगता है। लेकिन फिर लगता है कि नहीं, वो भी बहुत बिजी रहते हैं, दूर रहते हैं, थोड़ा सा जेंट्स लोग की भूलने की भी आदत होती है। लेकिन जो साथ रहते हैं उन्हें शुरू से उनसे मुझे लगता है काम लेना चाहिए, और इवन बच्चों को भी ट्रेन करना चाहिए। क्योंकि बच्चे अगर मान लीजिए हम किसी मजबूरी में हैं, उसको हर चीज़ जो है, जैसे बच्चा इच्छा करता नहीं कि हम बना के देते हैं या खरीद करके देते हैं, लेकिन कल को बच्चा कहीं बाहर चला जाता है, खाने पीने में अगर तकलीफ़ होती है तो हल्की फुल्की कुकिंग बच्चे को भी इस ढंग से ट्रेन करे कि वो कर सके। और जहाँ तक कि फैमिली मेम्बर्स का सवाल है, तो सबके सेंटिमेंट्स का ध्यान रखते हुए हमें सबका, माँ से मैं स्पेशली उनके पुराने दिनों की बात करती हूँ, क्योंकि लगता है कि माँ मेरे साथ ही रहती हैं, भाई मेरे दूर रहते हैं। तो जितना बच्चों का ध्यान देना है उतना बुजुर्गों का भी ध्यान रखना है। तो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, वर्किंग होते हुए कार्य में भी परफेक्शन देना और घर में भी परफेक्ट होना। तो हम लोग इस चुनौती से जूझ रहे हैं। अब हमारे साथ जुड़ रही हैं पूनम शर्मा मैम जी, जिनसे हम कुछ सवाल पूछना चाहेंगे हेल्थ इश्यूज़ के बारे में। यानी कि कामकाजी महिलाएं जिस तरीके से दिन भर बाहर काम करती हैं, घर पर जाकर उन्हें स्ट्रेस फील होता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, सर दर्द हो जाता है। इस बारे में मैं इनसे जानना चाहूँगी कि अगर ऐसा होता है तो आप किस तरह से मैनेज करते हैं? आज के समय में ये बहुत ही बर्निंग प्रॉब्लम है कि महिलाएं अपने घर और अपने वर्क प्रोफाइल को कैसे मैनेज करती हैं। ये दोहरी भूमिका है, एक तरह से दोहरी ज़िंदगी जीना है, और इसको बहुत ही अच्छे ढंग से घर और हमारा जो वर्किंग प्रोफाइल है, हमारा ऑफिस है, उस दोनों को मेंटेन करना है। लेकिन इसको मेंटेन करते करते कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस फील करते हैं, थकान फील करते हैं, या हमारे साथ कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं जो हमको ज़्यादा थका देते हैं, या हमारे पास कोई डिज़ीज़ ऐसी है जो हम उससे कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे मैनेज करेंगे? तो इसके लिए हम अपनी बहनों से, जो हमारी बहनें हैं जो काम करती हैं, उनको हम यही कहेंगे कि मॉर्निंग में थोड़ा समय अपने लिए निकालें, कम से कम आधे घंटे का समय योगा करें, मेडिटेशन करें, थोड़ा सा वॉक करें, जिससे कि उनको अपने दिन भर एनर्जेटिक बने रहने की उससे कहीं ना कहीं ताकत मिलती रहती है, कि अपने ऊपर थोड़ा अपने शरीर में ऑक्सीडेशन हो और हम नए ढंग से हम अपने आप को स्फूर्ति अपने आप में फील करें, चुस्ती फुर्ती फील करें, और अच्छे ईमानदारी से हम अपना काम भी करें और घर भी करें। जहाँ तक घर की बात है,
हम देखते हैं कि हमारे घर में हमारे हस्बैंड हैं, हमारा लड़का लड़की या हमारे जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं उनका भी ध्यान रखना है। हस्बैंड है तो कहीं ना कहीं ड्यूटी में है, उनका खान पान, उनका स्वास्थ्य और उनकी दवाई, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का मनोरंजन और बच्चों का वेकेशन, इन सब चीज़ों का ध्यान हम महिलाओं को ही रखना है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, महिलाओं को छुट्टी नहीं है, उनका संडे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और फुल ऑफ वर्क है। वो कहीं उनके लिए एक दिन भी समय नहीं है। तो हम ये फैमिली मेंबर्स से ज़रूर आग्रह करेंगे, हमारे जितने भी पुरुष वर्ग हैं या और भी जो लोग हैं, कि वो अपनी पत्नी हो, माँ हो या बहू हैं, उनके लिए भी थोड़ा समय उनको भी प्रदान करें कि भाई वो अपना ख्याल खुद रख सकें। जब तक उनको समय नहीं दिया जाएगा वो अपने बारे में कुछ नहीं सोच सकती हैं, क्योंकि रोज़ बाहर निकलने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो करके हमको अपने कार्य क्षेत्र में आना पड़ता है, हमको फिट दिखना पड़ता है। अगर हम बीमार भी हैं तो हमको दवा खा के आना पड़ता है। लौटने के बाद कहीं हमको भी आराम की ज़रूरत है। तो घर के मेंबर्स को ये ख्याल रखना चाहिए कि 1 घंटा अगर हम आराम कर रहे हैं तो उसमें डिस्टर्ब नहीं किया जाए। घर परिवार, बच्चे हो या हस्बैंड हो या मेरा जो हेल्पिंग हैंड है, उसको उस चीज़ को मैनेज करना चाहिए। मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसा कि कामकाज करने वाली औरतें जो हैं वो अक्सर बहुत सारा वक्त घर से बाहर बिताती हैं, तो उनको घर में एक्चुअल माहौल कैसा मिलता होगा, चाहे वो अपनी फैमिली मेम्बर से हो, हस्बैंड से हो, सास ससुर से हो, इस बारे में आपका क्या कहना है? जब हम यहाँ नौकरी ज्वाइन किए थे, है ना, उसमें मेरे सास ससुर का भी बहुत सपोर्ट मिला हमको। कहे कि नहीं, तुम जो हो, जब पढ़ी लिखी हो तो तुमको बाहर निकलना चाहिए। बहुत ऐसा भी परिवार है कि जहाँ पढ़ लिखने के बाद भी कि नहीं, बाहर नहीं निकलना, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। मेरे गार्जियन का बहुत सपोर्ट था, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट था। वो अभी रिटायर भी कर गए हैं, लेकिन रिटायर करने के बाद भी वो अभी पॉलिटेक्निक में जो है पार्ट टाइम एज ए गेस्ट लेक्चरर वहाँ क्लास ले रहे हैं। तो वो मेरी मजबूरी को भी समझते हैं कि कॉलेज से आने के बाद इसके पास क्या थकान होता है। चूँकि वो खुद थक के आते हैं तो वो कभी हम पर किसी तरह का प्रेशर नहीं देते हैं। वो यहाँ तक कि चाय बनाकर भी खुद पी लेते हैं। कहते हैं कि तुम पियोगी? हम बोले कि नहीं, मुझे चाय पीने की आदत नहीं है। तो वो खुद अपना चाय बना के पिए। हमको तो बहुत सपोर्ट मिला परिवार में, इसी सपोर्ट के कारण हम यहाँ हैं। रहा अगल बगल में, हमको ऐसा भी माहौल मिला अगल बगल के परिवार जहाँ किसी को किसी तरह का सपोर्ट भी, जैसे पढ़ी लिखी महिलाएं भी हैं तो वहाँ पढ़ने लिखने के बाद उनके परिवार में जैसे है मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, चाहे सिस्टर इन लॉ है, जो भी हो, तो मुंह पर मुंह जैसी बात होती है, पीठ पर पीठ जैसी बात होती है। लेकिन इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी काम करके जब घर जाता है तो उस पर मेंटल प्रेशर बहुत रहता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑफिस का काम हर समय मतलब तनाव मुक्त ही हो, कभी कभी जो है तनाव वाला भी काम रहता है। तो उसको घर में जाके आदमी रिलैक्स फील करता है। तो रिलैक्स फील करने के लिए घर का वातावरण भी रिलैक्स होना चाहिए। जब तक घर का वातावरण रिलैक्स नहीं होगा तब तक व्यक्ति जो है रिलैक्स नहीं होगा। आज का ज़माना जो है सो अर्थपूर्ण है, अर्थ युग है। इसमें दोनों व्यक्ति को काम करना बहुत ज़रूरी है। ऐसी बात नहीं है कि हस्बैंड के कमाई से परिवार नहीं चलता है, पहले भी चलता था, आज भी चलता है। लेकिन जो लोगों का मनो स्टेटस जो बढ़ गया है वो उसमें कंप्लीट नहीं, फुलफिल नहीं हो पाता है। तो उसको फुलफिल करने के लिए कामकाजी महिलाओं को कामकाजी जो है होना बहुत ज़रूरी है। और ये सोच के चलना पड़ेगा कि जो कामकाजी महिलाएँ हैं उसमें थोड़ा बहुत जो है सो एंग्जाइटी होगा ही, स्ट्रेस होगा ही। ये जो 100% कर लिया जाएगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए जो है बहुत सारा है। अपना टाइम मैनेजमेंट को, टाइम को पहले सुचारू रूप से कीजिए कि हमको इतना टाइम में ये खाना बना लेना है, इतना टाइम में जो है हमको कॉलेज जाना है, इतना टाइम खुद अपने पे देना है। तो टाइम मैनेजमेंट का अगर रहेगा ध्यान तो आराम से परिवार जो है, चाहे कामकाजी महिलाएं का काम जो है आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर टाइम मैनेज गड़बड़ा गया तो निश्चित है कि उसमें जो है परेशानी होगी है। और घर परिवार का सपोर्ट भी इसमें बहुत ज़रूरी है। मेरे भी बच्चे हैं, मेरी एक छोटी पोती है, वो जब हम अभी कॉपी जब देख रहे थे तब वो एक फ़ोन आ गया तो वो बोलती है कि नहीं दादी तुम कॉपी देख रही हो, छोड़ो
फ़ोन काटो, डिस्टर्ब नहीं करो, मतलब उसमें भी ये फीलिंग है। जैसा कि हमको लगता है कि कामकाजी महिलाएं के बच्चे भी कहीं ना कहीं जो है उस प्रॉब्लम को समझते हैं, कभी भी वो प्रॉब्लम नहीं देते हैं, प्रॉब्लम को जो है समझते हैं और चाहते हैं कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, कि माँ को टेंशन नहीं दे, फादर को टेंशन नहीं दे, और बाद में जो कुछ भी हुआ उसको हम लोग बता करके समझाते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं देते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है घर का माहौल। घर का माहौल अगर ठीक है तो बच्चे भी जो है आपका सही रहा। जैसा कि हमने प्रोफेसर्स की राय ली कि कामकाजी महिलाओं को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किस तरीके से वो बंट जाती हैं काम की जगह पर और अपने घर में, उसी तरीके से हम कुछ और महिलाओं से बात करेंगे इसी विषय पर। तो आइए बात करते हैं। हम आए हुए हैं सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर, जहां पर हम बात करेंगे बहुत सारी कामकाजी महिलाओं से। जी हाँ, कामकाजी महिलाएं हर क्षेत्र में हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और हमारे साथ में हैं सिस्टर सोनाली। सोनाली जी, आप ये बताएं कि किस तरीके से घर और परिवार को मैनेज करती हैं अपने काम के साथ साथ। मुझे घर और मतलब ऑफिस दोनों ही देखना पड़ता है, और मुझे बहुत ही अच्छे समय से और काफ़ी दिनों से, मैं जब से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ तब से मैं इस वैक्सीनेशन सेंटर में हूँ। टाइमिंग का दोनों जगह का ये होता है, यहाँ भी टाइमिंग देखा जाता है और टाइमिंग पे ही आना होता है, जिसमें कि हर चीज़, जब मेरा काम यहाँ का ख़त्म होता है तभी मैं अपने घर का काम देखती हूँ। साथ साथ दोनों चीज़ होता है। पहले तो हम लोगों को काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही थी, अब तो छुट्टियाँ मिलने लगी है, लेकिन जब तक कोविड चल रहा था तब तक हम लोगों की सारी छुट्टियाँ कैंसिल थी। अब जाके छुट्टियाँ मिलना शुरू हो गया है, तो हम लोगों दोनों में फिर घर पे जो टाइमिंग होता है, हम लोग अपने आप को उस टाइप से एडजस्ट कर रखे हैं कि इस टाइम पे अपना सारा काम ख़त्म करना है और जल्दी से अपने ऑफिस आना है, ताकि हम लोग अपने यहाँ का जो हमारा काम है, दायित्व है हमारा, हम पब्लिक का सेवा कर सकें, उनको इंजेक्शन टाइम पे मिल सके, उनको कोई असुविधा ना हो, इसका पूरा ख्याल रखते हैं। अच्छा सोनाली जी, ये बताइए कि आपको अपने घर और परिवार से कितना सपोर्ट मिलता है। जी, बहुत पूरा सपोर्ट मिलता है मुझे, मेरी माँ का, मेरे बच्चों का, सबका सपोर्ट मिलता है। पूरी तरह से वो लोग कॉपरेट में रहते कि हाँ, हम टाइम से यहाँ पे अपने हॉस्पिटल पहुँच सके। हमारे साथ है रेणु जी, आइए इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। रेणु जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप काम करके, यानी कि हॉस्पिटल में सबके साथ में रह करके और साथ में घर संभाल करके कितना खुश हैं। बहुत खुश हैं। घर भी संभालना है, परिवार भी, फैमिली भी देखना है। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, शुरू से ही इस जॉब में हम आए हैं। बच्चे सबको संभालते हुए बहुत अच्छा से अपना और ड्यूटी भी यहाँ की है और घर परिवार भी संभाले। इस जॉब से, इस ड्यूटी से बहुत खुश है और घर फैमिली से भी बहुत खुश है। हमारे साथ सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर से एक महिला सुरक्षा कर्मी हैं। जानते हैं कि वो घर और बाहर किस तरीके से मैनेज करती हैं। घर से हम लोग सुबह खाना पीना बना के और बच्चा को भी लंच देते हैं, अपना भी लंच लेकर फिर ड्यूटी आते हैं। बच्चा को अपना मेंटेनेंस करते हैं और अपना भी मेंटेनेंस करते हैं। और क्या, ये बहुत खुशी की बात है कि आप अपने घर और परिवार की जिम्मेदारी को अकेले उठा रही हैं। हमारे साथ है शोभा जी, आइए इनसे कुछ बातें करते हैं और जानते हैं कि कामकाजी महिलाओं को अपनी ज़िंदगी में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शोभा जी, आप अपनी राय बताएं कि जो कामकाजी औरतें हैं उनकी ज़िंदगी में उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम यहाँ एएनएम के पद पे कार्यरत हैं। इसके अलावा कामकाजी महिला को घर का भी सारी जवाबदेही रहती है। हम लोग घर, बच्चा, परिवार, समाज को देखते हुए सरकारी जॉब को अपने, जो मेरा यहाँ से उत्तरदायित्व मिला हुआ है, उसका निर्वहन करती हूँ। इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आता है, जो हर कठिनाइयाँ को झेलते हुए हम लोग अपना समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं। और हम लोग जो स्वास्थ्य विभाग में है, डायरेक्ट हम लोग जनता से जुड़े हुए हैं। हमारी जो सेवा है डायरेक्ट जनता पे है। जनता भी बहुत तरह के हमारे पास आते हैं। कुछ जनता है जो अपना समस्या लेके आते हैं, जो हमसे रिलेटेड रहता है। कुछ जनता है जो उनके घर का भी समस्या रहता है। हम लोग यहाँ से प्रयास करते हैं कि एज एएनएम के नाते कि उनकी जो भी समस्या हो अपने स्तर से दूर करें। शोभा जी, मैं चाहूँगी कि आप हमारी आज की आधुनिक युग की कामकाजी महिलाओं के लिए कुछ संदेश दें।
हम यही आज की महिलाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि अर्थ युग है, महंगाई चरम सीमा पे है। अगर हम पति पत्नी या हमारे परिवार के हर पुरुष महिला दोनों मिलके काम करते हैं, तबे आज के परिस्थिति में हम लोग सही ढंग से भरण पोषण हमारा हो पाएगा और हम अपने काम को या जो भी हमारी जवाबदेही है उसको भली भांति निर्वाह कर पाएंगे। यह अर्थ युग है, इसलिए हम यही हर महिला से निवेदन करेंगे कि जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जिस हाल में हैं, उस हाल में कुछ न कुछ वह रोजगार करें। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, नारी जगत कार्यक्रम के अंतर्गत हमने आपको बहुत से प्रोफेसर्स की राय दिखाई और साथ ही अन्य काम करने वाली नारियों के भी राय को रखा। आशा करती हूँ आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।